नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। सावन स्पेशल। सावन के बारे में ज़्यादातर लोग क्या उसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय पहलू है यह नहीं जानते, तो इसलिए आज मैं कुछ चीज़ें सावन के ऊपर आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। देखिए, सावन में जो सूर्य है वो कर्क राशि में होता है, मतलब चंद्रमा की राशि। चंद्रमा की राशि मतलब भगवान शिव। चंद्रमा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय बताया जाता है कि आप ओम नमः शिवाय का जाप किया करिए, ठीक है। लेकिन जब सावन खुद खड़ा है आपके सामने, अभी आपको 3 सावन और पड़े हैं, 3 या 4 सोमवार और पड़े हैं। सोमवार चंद्रमा का दिन है और सूर्य कर्क राशि में है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सोमवार का दिन है, तो इस दिन जो मुख्य कार्य है, और चंद्रमा जल भी है, तो भगवान शिव की मूर्ति पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का ये है। रोज़ जल चढ़ाया जाना चाहिए। अब मुख्य जो शिवलिंग है वहाँ जाएं, या कहीं नहीं तो आप आसपास के शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को आपको अच्छे से करना है तो कोई ऐसा नहीं कि सारा चीज़ रुक जाती है। लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, नॉनवेज वैसे भी कभी ना खाएं। लेकिन अगर आप नॉनवेज छोड़े हैं इसी सावन में ही, तो ध्यान है लहसुन प्याज भी छोड़ दीजिए। जिन्होंने आज तक खाया है वह अभी से, आज शाम से छोड़ दें इसको। और दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना है कि सावन में ही समुद्र मंथन मिला था। समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, तो लक्ष्मी प्राप्ति का मैं एक बहुत बड़ा उपाय मैं दूंगा अगले आपको एपिसोड्स में। विष्णु जी गहन निद्रा में, योग निद्रा में चले जाते हैं और महादेव इस धरती का कार्यभार संभालते हैं और धरती पर आते हैं। सबसे पहली बात, कुछ उपाय मैं बता दूं। धतूरे की जड़ अपने घर में सावन में तोड़ के ला के रख लीजिए, ठीक है। बेलपत्र, 5 बेलपत्रों पर श्री राम लिख के आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, जो कि भगवान शिव राम भक्त हैं। और सूर्य चंद्रमा की राशि में है, सूर्य राम है, चंद्रमा शंकर भगवान है, ठीक है। तो भगवान राम और भगवान शंकर की आराधना ये करना ठीक है। धन के लिए, या मान लीजिए आप बहुत टेंशन में हैं, तो कपूर शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप उस लायक हैं तो चांदी के लोटे में या चांदी के गिलास में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करिए, चढ़ाइए। वो चांदी का पात्र हो, वो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं कर सकते हो तो आप स्टील में ही करिए। उसके बाद थोड़ी सी चांदी, अगर संभव हो तो पूरे सावन भर थोड़ी थोड़ी चांदी शिवलिंग पे चढ़ाया करें। अगर आप उस लायक हैं तो थोड़ा ज़्यादा चढ़ाएं, और फिर उसका आप लाभ देखिए। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कितना लाभ होता है। चांदी भी चंद्रमा है। गाय को गुड़ खिलाइए। और एक बहुत बड़ा उपाय मैं बता दूं, जहाँ पानी बरसा हो, ज़मीन गीली हो, अगर पीपल का पेड़ हो या इस तरह का आपको मिल जाए जहाँ चींटियाँ वगैरह रहती हैं, तो एक नारियल लीजिए, जिसको काट काट के हम लोग गरी निकालते हैं, जिसमें से सूखा नारियल जिसको यूज़ करते हैं खाने में, ड्राई फ्रूट के। नारियल के अंदर आप चीनी का बूरा डालिए, मतलब पूरी कसी हुई बिल्कुल पाउडर, चीनी का पाउडर डालिए, किशमिश डालिए, और उसे ज़मीन के अंदर पीपल के पेड़ के पास या कहीं गाड़ दीजिए। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, कहीं भी ज़मीन जो गीली हो वहाँ गाड़ दीजिए, तो ये चींटियों का भोजन हो जाएगा। लेकिन उसका सिर खुला रहना चाहिए। लेकिन पता चला कि अगर आप इस तरह गाड़े और उसे कोई जानवर ले गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
भगवान शंकर जमीन पर आते हैं। सामन से संबंधित 3 वृक्ष हैं, शमी, धतूरा, बेल। तो शमी को शिव पार्वती कहा जाता है, शिव पार्वती की जोड़ी, उमा महेश्वर की जोड़ी। तो लेकिन फिर भी शमी को अपने घर में मत लगाइए, शमी पर भी जल चढ़ाइए। बेलपत्र का प्रयोग करिए और शमी की जड़ पर कच्चा दूध डालिए और इस उंगली से अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए। नीले काले वस्त्रों से दूर रहिए और हरे वस्त्र पहनने की कोशिश करिए। ओम नमः शिवाय का जितना संभव हो आप जाप करिए। मन के अंदर, आप ऑफिस में हो, मन के अंदर आप जाप करते रहिए। सावन के महीने में छत पे या जहाँ संभव हो वहाँ पर पानी रखें, अपने पात्र रखें, कोई बाल्टी रखें, कोई गिलास रखें, लोटा रखें, कंटेनर रखें और उस पानी को इकट्ठा कर लें और उसका हमेशा के लिए प्रयोग करें। ठीक है, ये करना है। पार्वती जी का कोई भी स्तोत्र स्त्रियाँ करें, स्त्रियों के लिए और उनके सुहाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, विवाह होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो सुहागिन स्त्रियाँ क्या करें, माता पार्वती की पूजा करें और उनको सिंदूर और एक लाल फूल जरूर चढ़ाएं। मांग में सिंदूर हमेशा भरे रहें और सिंदूर रखे रहें। खरीद भी सकते हैं। 16 श्रृंगार करें, ये संभव नहीं है, फिर भी पैर में पायल, बिछिया, मंगलसूत्र वगैरह जरूर धारण करें सुहागिन स्त्रियाँ। इसके बाद सुहाग की सामग्री खरीद के दान भी कर सकती हैं। मेहंदी पैरों में जरूर लगाएं, महावर लगाएं और हरी चूड़ियाँ पहनें, गले में मंगलसूत्र पहने। मंगलसूत्र बहुत जगह ट्रेंड में नहीं होता तो चेन पहने सोने की चेन ना हो तो चांदी की चेन पहने, चांदी की चेन ना हो तो कोई भी सफ़ेद धागा, हरा धागा पहन सकते हैं या फिर हरे रंग का धागा या फिर पीला धागा भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो पति के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत आवश्यक है। अगर सिंदूर और लाल फूल आप माता पार्वती को चढ़ा रहे हैं, काले रंग और नीले रंग के कपड़े से बिल्कुल बचें। तो सुहागिन स्त्रियों को क्या क्या करना है हमने लगभग सब बता दिया। अब एक काम ये करना है कि शमी के पेड़ पर और धतूरे के पेड़ पर हरी चूड़ियाँ लगा दें, ऐसा पुराणों में है। तो 12 या 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ धतूरे के पेड़ पर हर सोमवार को पहना दें। वहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से धतूरे, हरी चूड़ियाँ धतूरे के ऊपर रख दें। बेलपत्र का मैंने जैसा कहा प्रयोग करें। और ये सारी चीज़ें धन के लिए भी हैं, खासकर जो मैंने चांदी का गिलास बताया और ये सब बताएं कि चांदी का प्रयोग करिए। अगर संभव हो तो सोना भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सोना, थोड़ा थोड़ा सोना चढ़ा सकते हैं। जिनके लिए संभव नहीं उनके लिए कोई बात नहीं। हाँ, ये इस सावन में ये काम अवश्य करिए। थोड़ा सा संयम से रहिए और शुचितापूर्ण ढंग से रहिए। लहसुन प्याज से बिल्कुल दूर रहिए। भगवान शंकर आपका भला करेंगे। और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आप देखिए आप कितने प्रगति करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।